समास प्रकरण के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम अव्ययी भाव समास के पदों की सिद्धि करेंगे। सिद्धि बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे राम, रमा, राजन, युष्मत, अस्मद इत्यादि शब्द रूपों की हमने सिद्धि की थी, जिसके लिए पहले कुछ सूत्र समझने होते हैं और उन्हीं सूत्रों को फिर हम शब्दों में लगाते हुए सिद्ध कर लेते हैं। उसी प्रक्रिया से करते हैं। तो अव्ययी भाव समासिक पद कोई से भी आ जाए, कोई भी शब्द आ जाएं जो कि अव्ययी भाव समास के हों, तो उनकी सिद्धि करने के लिए हमें जो जो सूत्र चाहिएंगे पहले हम उन सूत्रों को समझ लेते हैं, फिर प्रक्रिया में उनको लगाते जाएंगे और शब्द सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अव्ययी भाव क्या है। छोटी सी एक व्याख्या मैंने बनाई है इसमें। पूर्व पद अव्ययम तदैव च प्रधानो अव्ययी भाव। किसी शब्द में यदि पहला पद अव्यय हो और वह अव्यय यानी कि वो पूर्व पद ही प्रधान हो, तदैव च और वही प्रधान हो, तो समझ लेना कि वो सामासिक पद अव्ययी भाव समास का पद है। अव्यय क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जिनमें से कुछ भी व्यय न हो या जिनके ऊपर कुछ भी व्यय न हो, अर्थात वो भाषा में, व्याकरण में ऐसे के ऐसे, ना कोई विभक्ति ना कोई वचन, किसी के भी बिना ऐसे के ऐसे ही लगा दिए जाते हैं। वो अव्यय हो सकते हैं जैसे यथा, परित, समया, निक्षा, ये सभी अव्यय हैं। उपसर्ग भी हो सकते हैं, उपसर्ग भी अव्यय ही कहलाते हैं। और निपात, जैसे ये च है ये निपात है, तो इस तरह ये सभी अव्यय कहलाते हैं। किंतु सभी के साथ तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो अव्ययी भाव समास किन किन के साथ होगा ये देख लीजिए। तो उसके लिए अव्ययी भाव समास है ये पहचानने के लिए इस सूत्र को समझिए। इस सूत्र को यदि आप उस पर सिद्ध कर पाते हो तो समझ लो ये पद अव्ययी भाव समास का है। लेकिन पूर्व पद अव्यय होना चाहिए, तो उस अव्यय को समझ लीजिए। वो कैसा होना चाहिए? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि यथा अभाव अत्यया। आ को हमने यहाँ पे अ करके फिर लिख दिया है। असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये पूरा एक सूत्र है जिसे समझने के लिए अर्थ के अनुसार मैंने ऐसे अलग अलग करके लिखा है। आज से 26-27 साल पहले जब मैं स्वयं ही पढ़ती थी, क्योंकि इतने साल पहले आप समझ सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम क्या था, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, तो एक तरह से मैं खुद ही पढ़ती थी। और ध्यान रखिएगा कि आपको यदि लग रहा हो कि ये मुश्किल है, तो एक बात हमेशा याद रखिए किसी भी चीज़ के लिए कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल, इन दो चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लीजिए। यानी कि बार बार आपको अभ्यास करना है और प्रयोग करना है। जब ये सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखना है और बहुत सारे शब्द लेने हैं आपको। बहुत सारे शब्दों को लेते जाइए, जैसे अधिहरी लेना है। ये बहुत पुराना ये रजिस्टर है, मेरे नोट्स हैं जो स्वतः ही मैंने बनाए थे। जब आप लोगों ने डिमांड की तो मुझे याद आया कि मैं बहुत आसानी से, क्योंकि मेरे पास सब मटेरियल तैयार रखा है, तो ये संभाले हुए रखे हैं। क्योंकि खुद से जब हम कोई मेहनत की चीज़ बनाते हैं, करते हैं और कुछ हमें आता है, तो हमारा मन करता है कि हम उन्हें संभाल कर रखें। तो आप सिर्फ अभ्यास करिए, बार बार शब्दों को लीजिए, अव्ययी भाव के कई सारे, और उन सब पे ये बार बार जब लागू होंगे और बार बार आप करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। मुझे इस तरह से याद हो गए थे कि सामने आया नहीं, कि अपने आप ही होने लग जाता था। तो ये सब एक फ्लो में होता जाएगा अपने आप, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बार बार करो, बार बार लिखो, हो जाएगा। कुछ सूत्र ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ समझ लीजिए और लिखने के लिए आपको सिर्फ डॉट लगा के उसको संक्षिप्त में लिखना होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो लघु सिद्धांत कौमुदी में से आप बहुत सारे शब्दों को उठाइए, वहाँ पर अब आपको ये मेरे वीडियो देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। और नहीं आए तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हूँ निराकरण करने के लिए। तो चलिए समझते हैं सूत्र को। जब अव्यय यानी पहला पद अव्यय किसी पद का, किसी शब्द का होना चाहिए, और वो अव्यय यदि विभक्ति के अर्थ में गिर रहा हो, यानी या तो विभक्ति का अर्थ दे रहा हो, जैसे अधिहरी, अधि का अर्थ में है, तो मैं पेपर, ये सप्तमी विभक्ति हो गई ना। तो इसी तरह से या तो किसी विभक्ति का अर्थ दे रहा हो, या समीप यानी कि पास का अर्थ दे रहा हो, या समृद्धि, उन्नति इत्यादि इनके मीनिंग हैं, इनके पर्यायवाची हैं। समृद्धि का, या व्यर्धि यानी कि अवनति का,
विनाश का अर्थ दे रहा हो, या अभाव यानी कि धन का अभाव दिखा रहा हो, या अत्यय अर्थात ध्वंस या विनाश का अर्थ दे रहा हो, असंप्रति यानी अनुचित होने का अर्थ दे रहा हो, शब्द प्रादुर्भाव या किसी शब्द का परिचय दे रहा हो, किसी शब्द की अभिव्यक्ति कर रहा हो, पश्चात पीछे का अर्थ दे रहा हो, यथा यानी जैसे का, अनुपूर्व यानी क्रमशः, योगपद एकदम, सादृश्य समानता का सूचक हो, समानता दिखा रहा हो, उसके समान इसके समान, इस तरह से संपत्ति का अर्थ दे रहा हो, साकल्य यानी संपूर्णता का, पूरे का अर्थ दे रहा हो, और अंत यानी कि सारा, साकल्य यानी संपूर्ण या सारा, और अंत यानी अंत का अर्थ दे रहा हो, यानी इन वचनों में इन अर्थों में गिर रहे हों ये अव्यय जो शब्द के आगे आ रहे हैं, वो अव्यय यदि ऐसे अर्थों में गिर रहे हों तो उन्हीं के साथ हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। इन 16 अर्थों में अव्ययों का सुबंत के साथ नित्य समास होता है। सुबंत यानी कि दूसरा जो शब्द होगा वो सुबंत होगा, यानी सार्थक होगा। सुबंत अर्थात जिसके साथ सुप आदि सुऔजस अमोटसस ये विभक्तियां लगी होती हैं। अब जो समास सिद्धि की प्रक्रिया है उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को समझ लीजिए। 2 नियम मैंने बनाए हैं। प्रत्येक सामासिक पद की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। जैसे हम शब्द की सिद्धि कर रहे थे तो सिद्धि करने से पहले उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे थे ना, इसी तरह से जो भी सामासिक पद हमने उठाया है सिद्ध करने के लिए, मान लीजिए अधिहरि उठाया है, अपदिशम उठाया है, निर्मक्षिकम उठाया है, तो सबसे पहले उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कीजिए। सामासिक पद में वो किससे होगी ये अभी बताएंगे। सामासिक पद में आए हुए विभक्तियों का लोप होकर अंत में सुप का आगम होता है। दूसरी प्रक्रिया ये होगी कि सामासिक पद में बीच में कहीं यदि कोई विभक्तियां आ गई हैं बीच में या पीछे, यानी दोनों पदों में, तो उन दोनों पदों की विभक्तियों को हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद दोनों को मिला दिया जाएगा और फिर अंत में जब पूरा पद बन जाएगा तो फिर अंत में बाद में सुप लगाया जाएगा। सुप क्या है? राम के रूप सिद्ध किए हैं ना, राम हरि के, वहां बताया हुआ है। सुप यानी सुऔजस अमोटसस इत्यादि, ये सुप्रत्याहार लगाए जाएंगे। तो सामासिक पद की प्रातिपदिक संज्ञा किससे करेंगे? सामान्य शब्द जो होता है उसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा किससे कर रहे थे? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, याद आ गया। लेकिन समास के जो पद हैं, शब्द हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हमेशा इस सूत्र से होगी, कृत तद्धित समासश्च प्रातिपदिक संज्ञा। अर्थात अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम तथा कृत तद्धित समासश्च सूत्र से शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। शब्द यदि समास का है या कृत प्रत्यय से बना हुआ है या तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है तो भी वो प्रातिपदिक संज्ञक कहलाएगा, यानी कि तब भी वह सार्थक है। तो सामासिक पद की आप प्रातिपदिक संज्ञा किससे करोगे? कृत तद्धित समासश्च सूत्र से। सुपो धातु प्रातिपदिकयो, समास में जो सुप आते हैं, यानी समास में या धातु हो या कोई प्रातिपदिक शब्द हो, तो उनके पीछे यदि कोई सुप आ रहे, सुऔजस आ रहे हैं तो उनका लोप हो जाता है। किस सूत्र से? सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से समास में आई सुप विभक्तियों का लोप हो जाता है। अभी याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब हम देख देख के लगाएंगे ना, 1-2 बार अभ्यास करते में किससे कर रहे हैं लोग, आप देख लीजिए। बार बार करोगे अभ्यास तो फिर ये याद हो जाएंगे, फिर आपको दूसरे पेज पे जाके देखना नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा? जब विभक्तियों का लोप हो जाएगा तब क्या होगा? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात जो शब्द प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हुआ है, समास के अंदर 2 शब्द तो आएंगे ही, क्योंकि कम से कम 2 शब्दों का तो समास होता ही है। तो जो प्रथमा विभक्ति में जो शब्द निर्दिष्ट हुआ है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन का मतलब है पलट जाना, वो अपनी स्थिति को पलट लेगा, यानी कि पीछे चला जाएगा। और उपसर्जनम पूर्वम, और जो शब्द पीछे है उसको, यानी कि जो उपसर्जन शब्द है, पीछे वाले को कह रहे हैं उपसर्जन, वो पूर्व में, यानी कि वो आगे आ जाएगा। उसको इस तरह से समझ सकते हैं, उपसर्जनम पूर्वम, यानी कि समास है उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, समास में उपसर्जन का पहले प्रयोग होगा, यानी पीछे वाले का पहले प्रयोग होगा, और जो
पहले वाला है वो उपसर्जन हो जाएगा, अर्थात वो पीछे चला जाएगा। फिर एक आदेश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वादि उत्पत्ति। और जब ऐसा हो जाएगा यानी विभक्तियां हट जाएंगी दोनों की और पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि शब्द विकृत हो जाएगा। वो एक होने के बाद, एक देश होने के बाद वो प्रातिपदिक शब्द नहीं रहेगा, वो विकृत हो जाएगा। तो उसको फिर से प्रातिपदिक, फिर से सार्थक बनाने के लिए क्या करेंगे, सुआदि की उत्पत्ति करेंगे, यानी कि उसमें सु औ जस इत्यादि विभक्तियों को वापस लगाएंगे अंत में। अब बीच में नहीं लगाएंगे, दोनों को मिलाने के बाद अंत में लगाएंगे। अव्ययी भावाश्च, सूत्र क्या कह रहा है कि पहला पद जो पीछे जो अव्यय था वो अब आगे आ गया, तो वो अव्ययी भाव हो गया। और अव्ययी भाव जो पद होता है, समास जो होता है, वो हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। कब कब नपुंसक लिंग में होता है ये भी समझना होगा। हमेशा नहीं होता पर अधिकांशतः होता है। और कब होता है ये भी आपको बताएंगे। तो अव्ययात आप सुप, सूत्र कह रहा है कि अव्यय के साथ यदि आप अंत कोई पद आता है, यानी कि पहला पद अव्यय है और पीछे कोई ऐसा शब्द आ गया है जिसके के अंत में आ है, दीर्घ आ है, यानी वो स्त्रीलिंग हो रहा है, तो फिर उसके पीछे जो सुप आदि विभक्ति लगाते हैं उनका लोप हो जाता है। वो ऐसे की ऐसे रहती हैं। जैसे यहाँ समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अप शब्द है, उसके बाद दिशा आ गया तो अप दिशा हो गया, उसके बाद फिर सु औ जस इत्यादि कुछ लगाएंगे तो उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे आ है। आ अव्यय के बाद यदि आ आता है, दिशा, सीता, गंगा, तो क्या होता है कि उसके बाद जो विभक्ति, पुनः विभक्ति लगाते हैं ना प्रातिपदिक बनाने के लिए, उनका लोप हो जाता है। जैसे रमा में भी तो हमने हटा दी थी, रमा का प्रथमा का एक वचन बनाते समय सु लगाकर हम क्या कर रहे थे, उस सु का लोप कर रहे थे। इसी तरह से जैसे निर्मक्षिका बनेगा तो वो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि निर अव्यय हो गया और मक्षिका आकारांत है, इसके पीछे जब सु लगाएंगे तो उसका लोप कर देंगे और निर्मक्षिका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगला सूत्र कह रहा है न अव्ययी भावात अत अम तु अपंचम्या, किंतु अव्ययी भाव समास में यदि उत्तर पद अ अंत वाला है, आ नहीं है, किंतु यानी किंतु, तो जो विभक्ति लगेगी, सु अम जो भी लगेगी, उसको अम आदेश हो जाएगा केवल अपंचम्य, अर्थात पंचमी विभक्ति को छोड़कर। पंचमी विभक्ति का असी लगाते हैं ना, तो उस असी को छोड़कर पंचमी विभक्ति का कोई प्रत्यय यदि लग रहा है, सु औ जस अमोट षष्ठाभ्याम विस देभ्याम व्यस असिभ्याम व्यस, तो यानी असी लग रहा है, यानी पंचमी का कोई प्रत्यय लग रहा है, तो उसको छोड़ दो, वहां पर ऐसा अम आदेश नहीं होगा। बाकी सभी विभक्तियों में यदि अव्यय के बाद कोई ऐसा पद आ रहा है, ऐसा शब्द है जो कि आकारांत नहीं है बल्कि अकारांत है, यानी अदंत शब्द है, तो उसके बाद आई हुई पंचमी को छोड़कर सभी विभक्तियों सु आदि को अम आदेश हो जाएगा। अंतिम सूत्र कह रहा है कि गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, ऐसा शब्द जिसकी कि उपसर्जन संज्ञा हुई है, जो कि आगे से पीछे आया है, वो यदि गो है या कोई स्त्रीलिंग का शब्द है, जैसे रमा, गंगा इत्यादि, तो उस प्रातिपदिक शब्द को ह्रस्व अ आदेश हो जाएगा, यानी गंगा का गंग हो जाएगा, दिशा का दिश हो जाएगा। इसी तरह से क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी उपसर्जन संज्ञा हुई है। उपसर्जन संज्ञा होने के कारण इनको आ अंत होने से उस आ की जगह पर अ अंत हो जाएगा। कह रहे हैं ना कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है, यानी जिसको पलट के पीछे ले जाया गया है, ऐसा गो शब्द या स्त्री प्रत्यांत शब्द, यानी स्त्री प्रत्यय लगने से जो बनते हैं ना, नदी दीर्घ ई या दीर्घ आ वाले अंत में आए, तो उस प्रातिपदिक शब्द को ह्रस्व आदेश हो जाएगा, वो ह्रस्व यानी कि ह्रस्व अ बन जाएगा। तो अब ये रख लिए मैंने सारे सूत्र अपने पास दोनों साइड, और ये ले लिया हमने शब्द अपदिशम, इसकी करेंगे हम सिद्धि।
अपदिशम का क्या अर्थ है? अब देखिए, अव्यय है, अव्यय को किस किस अर्थ में लिया जा सकता है ये बता ही दिया है कि अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि। तो इसमें जो पश्चात यथा लिखा है ना, यानी कि पीछे, जैसे आगे पीछे, बीच में, ऊपर नीचे, इस तरह के सभी शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ पर अप का अर्थ लिया है मध्य। अब मध्य जो होता है वो किसी एक से तो होगा नहीं, वो उस मध्य को दिखाने के लिए दो का होना जरूरी है, ऊपर और नीचे के मध्य, आगे और पीछे के मध्य, दाएं बाएं के मध्य। तो यहाँ इसीलिए यानी दो होंगे, तो मध्य अर्थ है आपका, तो दिशाएं कम से कम दो होंगी। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है? दिशाओं के मध्य। क्योंकि हिंदी अर्थ में अव्यय भाव समास जो करते हैं उसमें अव्यय पहले लेते हैं, लेकिन जब हिंदी अर्थ करते हैं इसका, या इसका हम विग्रह करते हैं, उस स्थिति में अव्यय का अर्थ पीछे चला जाता है। और उसी पर वो मुख्य इसीलिए है, वो इसीलिए प्रधान है कि उसी के अर्थ पर पूरे शब्द का अर्थ टिका हुआ है। उसी के कारण जो मुख्य शब्द है उसमें विभक्ति लगाई जाएगी उसी के अर्थ के हिसाब से। तो दिशाओं के मध्य, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। अगर आपको इसका हिंदी अर्थ आ रहा है तो समझ लीजिए कि अब आपने इसका विग्रह कर लिया। तो दिशाओं के मध्य की जो संस्कृत होगी वही अपदिशम का समास विग्रह हो जाएगा। दिशाओं के मध्य यानी कि काकी के षष्ठी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? रमयो बनता है ना, तो दिशा का बनेगा दिशयो। तो दिशयो विसर्ग का र कर दिया और अप का अर्थ ले लिया, यहाँ पे मध्य लिया है तो मध्यम, तो दिशयोर मध्यम। ये कैसा विग्रह हो गया? ये लौकिक विग्रह हो गया। ये तो आपको लौकिक विग्रह पहले बताए जा चुके हैं और लगभग आप सब जानते ही होंगे इस लेवल पर यदि पढ़ रहे हो तो। अब जो लौकिक विग्रह को हम खोलते हैं, सिद्ध करते हैं, लौकिक विग्रह को सिद्ध करना ही अलौकिक विग्रह है। दिशयोर मध्यम, दिशाओं के बीच। तो दिशयो कैसे बना? मुख्य शब्द क्या लिया? मूल शब्द है दिशा। काकी के लिए जो यो आया है वो किससे आया है? ओस से, क्योंकि अस ओस आम षष्ठी विभक्ति के जो सुप प्रत्यय हैं वो क्या है? अस ओस आम। अस एक वचन, ओस द्विवचन। तो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, मूल शब्द दिशा, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन ओस, और उसके बाद लगा दिया अप। क्योंकि लौकिक विग्रह में तो हमने इसका अर्थ लगाया मध्यम, लेकिन अलौकिक विग्रह में जो शब्द ये है ना इसी को रखेंगे। दिशा, मूल शब्द दिशा, दिशाओं के मध्य है, तो काकी के लिए द्विवचन का षष्ठी का ओस और फिर अप, ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब जो हमारे पास अपदिशम ये शब्द है उसका हमने अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थि यथा अभाव अत्यय इत्यादि सूत्र से, देखो मैंने इसको संक्षिप्त में अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इतना करके लिख दो, बस सिर्फ इतना बहुत है। सूत्र से अव्ययी भाव समास संज्ञा इसकी कर दी, ये अव्ययी भाव समास हो गया। तब कृत तद्धित समासश्च सूत्र से बताया था ना ये प्रातिपदिक संज्ञा की होगी। सिद्ध हम तब तक कर ही नहीं सकते किसी शब्द को जब तक कि उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, यानी कि उसको सार्थक बनाना होगा। तो कृत तद्धित समासश्च, अव्ययी भाव से हमने अव्ययी भाव समास किया। सबसे पहले अपदिशम का अव्ययी भाव अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से हमने अव्ययी भाव समास संज्ञा कर दी, और अव्ययी भाव समास होने के बाद अपदिशम की कृत तद्धित समासश्च सूत्र से अपदिशम की हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। तब अलौकिक विग्रह क्या हुआ इसका? कृत तद्धित समासश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होने पर क्या होगा? सुअवजस का आगम हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर राम आदि के रूप सिद्ध करते ही हम सुअवजस प्रत्यय लगा रहे थे कि नहीं? तो वही सुअवजस का आगम हो जाएगा। सुअवजस का आगम होने के कारण जो इसका अर्थ है वही विभक्ति लग जाएंगी। तब अलौकिक विग्रह जो होगा वो क्या होगा? दिशा ओस अप। फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र क्या कर रहा था कि स्वउजस से जो विभक्ति हमें प्राप्त हुई है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से हमने पहले अपदिशम की अव्ययी भाव संज्ञा की, और फिर
अब दिशम का कृतद्धिश समासश्च सूत्र से प्रातिपदिक कर दिया। प्रातिपदिक होने के बाद स्वौजस का आगम हुआ। स्वौजस का आगम होने के कारण दिशाओं के बीच के अर्थ में काकी के दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति द्विवचन के ओस का आगम हो गया दिशा के साथ, दिशा ओस अप। अब सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र कह रहा है कि धातुओं में और प्रातिपदिक द्विवचन आ रहा है ना, प्रातिपदिकयों की, धातुओं की और प्रातिपदिक शब्दों की जो सुप विभक्ति आई है उसका लोप हो जाएगा इस सूत्र से, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से। तो ओस का लोप किया, क्या रह गया, दिशा अप। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समझाया था ना कि पहले जिसका निर्देश किया गया है समास में उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो समास में इन दोनों का समास हुआ है, भले ही चाहो तो इन्हें मिला दो इनको। तो समास में पहले जिसका निर्देश किया है, किसका किया है, दिशा का किया है, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, यानी वो पलट जाएगा, यानी पीछे चला जाएगा। तो दिशा को हम पीछे कर देंगे। तथा उपसर्जनम पूर्वम, और जो उपसर्जन है जो पहले से ही पीछे है वो पूर्वम, वो आगे आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, अप आ गया आगे, दिशा हो गया पीछे। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, क्योंकि देखो कोई व्यवधान नहीं है, आ के बाद द आया है तो कुछ नहीं कर सकते, अपदिशा करके ही लिखेंगे, संधिगत कोई और नियम नहीं होगा। तो ये अपदिशा बन गया। तब गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, याद आया, समझाया अभी क्या सूत्र है ये, कि गो शब्द या स्त्री प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द हैं, जैसे आकारांत, दीर्घ ईकारांत, ऐसे शब्द यानी गो शब्द या स्त्रीलिंगवाची शब्दों जिनकी की उपसर्जन संज्ञा हुई है, तो उनका अंतिम स्वर जो है वो ऋस्व अ में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे नहीं होगा, लेकिन उपसर्जन हुआ है इनका, क्योंकि दिशा पीछे आई है, पहले आगे थी, इसका उपसर्जन हुआ है। और ये दिशा क्या है, आकारांत यानी स्त्रीलिंग का भी है। तो ऐसी स्थिति में गो स्त्रियोपसर्जनस्य सूत्र से दिशा का जो आ है वो ह्रस्व आ में, दिशा का आ ह्रस्व आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, ये अपदिश, क्योंकि आ हट गया। इस स्थिति में एक देश विकृतस्य न, वहाँ मैंने संक्षिप्त में लिखा हुआ है, ये नियम है कि एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वादि उत्पत्ति, यानी एक देश हो जाने पर जब दोनों मिल गए, मिल कैसे गए कि दिशा के पीछे जो विभक्ति थी वो हटा दी और फिर इनका उपसर्जन हुआ। उपसर्जन होने के बाद ये स्थिति हुई। अब ये सार्थक नहीं हो रहे, तो एक होने के बाद इनके अर्थ में, इनके स्वरूप में विकृति आ गई। अब ये काम के नहीं रहे, क्योंकि इनकी पद संज्ञा करनी पड़ेगी, तब ये सार्थक होंगी। और पद संज्ञा किससे होगी, सुऔजस आदि पद संज्ञा विधायक सूत्रों को लगाने से, सूत्र को लगाएंगे तब हमें सुप्रत्यय मिलेंगे। तो विकृति हो जाने के कारण एक देश एक हो करके प्रातिपदिक शब्द की विकृति हो गई। पहले ये प्रातिपदिक सार्थक शब्द था, अब हमने जब इसको विग्रह करते हुए सिद्ध कर रहे हैं तो अब ये प्रातिपदिक नहीं रहा। ऐसी स्थिति में एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात्, या एक देश विकृत न्याय से कह सकते हैं आप, इसको ऐसे कर लीजिए, चाहो तो सूत्र न लिख करके एक देश विकृत न्याय से पुनः सुख का आगम हो जाएगा, यानी स्वादि व्यक्तियों का आगम हो जाएगा। तो अपदिश में फिर हमने सु लगा दिया। तब अव्ययीभावश्च सूत्र से यहाँ बताया था अव्यय संज्ञा होती है। क्यों होती है, क्योंकि पूर्व पद अव्यय है और अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग में होता है। तो अपदिश सु, इस स्थिति में अव्ययीभावश्च सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाने के कारण, इस शब्द की अव्यय संज्ञा हो जाने के कारण अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग में होता है। और किस स्थिति में होता है ये बताएंगे। इसलिए अव्ययादाप सुप
सूत्र से जो सु का लोप प्राप्त था उसका निषेध हो गया। यहाँ समझाया था ना कि अव्ययादाप सुप से सुप का लोप हो जाता है। बाद में जो विभक्ति लगाते हैं हम एक देश विकृत न्याय के बाद, उसके बाद जो विभक्ति आती है, तो यदि शब्द आकारांत हैं, सीता, गीता, निर्मक्षिका, जिस तरह से समझाया था, तो उनके पीछे आए हुए सु का लोप होके शब्द ऐसे ही सिद्ध हो जाता है, जैसे रमा को सिद्ध किया था। लेकिन क्योंकि इसमें अव्यय है और ये अव्ययी भाव समास बन रहा है, और अव्ययी भाव समास होता है नपुंसक लिंग में, तो इसलिए अव्ययी भावश्च सूत्र से क्या हुआ, अव्यय संज्ञा होने के कारण जो सु आया उसका लोप नहीं हुआ। तब न अव्ययी भावात न अव्ययी भावादतो अम तु अपंचम्या। अतः अव्ययी भाव समास में पंचमी विभक्ति को छोड़कर अत के बाद यदि कोई विभक्ति आती है, तो जैसे सु या कोई भी विभक्ति आती है तो उसे अम आदेश हो जाएगा, केवल पंचमी विभक्ति को छोड़कर। अतः न अव्ययी भावात अतो अम तु पंचम्या सूत्र से जो सु आया उसको अम आदेश हो गया। तो अब ये जो सु आया था ना, अपदिश सु, इसको इस सूत्र से अम आदेश कर दिया, अपदिश अम। अब दिश के आ मिल के और अम का अ मिल के दीर्घ आ हो जाता, अपदिशाम होना चाहिए। पर राम के रूप की सिद्धि में पढ़ाया था ना राम रमा के में, कि वैसे तो अ प्लस अ दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ आ हो जाता है, लेकिन यदि अम का अ पूर्व में हो, यानी अम शब्द परे में हो, तब दीर्घ संधि नहीं होती है, तब पूर्व रूप होता है, यानी कि अ ही रहेगा दोनों को मिलकर। वो किस सूत्र से होता है, अमी पूर्व से। तो अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के फिर अपदिशम ये शब्द सामासिक पद सिद्ध हो गया। ये वीडियो थोड़ा लंबा बना क्योंकि इसमें हमने अव्यय शब्दों को सिद्ध करने के लिए जो सूत्र चाहिए थे वो भी इसी वीडियो में बताए हैं, और केवल उनको बता के छोड़ देती और सिद्ध नहीं करती तो फिर आप लोगों को लगता कि ये तो सिद्ध कर ही नहीं रही, अभी सिद्धि पे कब आएंगी। लेकिन अब जो हम करेंगे वो केवल शब्दों का अभ्यास करेंगे। अव्ययी भाव के जितने भी मुख्य शब्द होंगे उनको मैं लूँगी और उनका अभ्यास कराऊंगी, उनको सिद्ध करूँगी। क्योंकि सूत्रों को तो अब आप लोग समझ ही चुके हो, तो ये सूत्र लगाती जाऊँगी। तो आगे अभ्यास करने के लिए इन सूत्रों की अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस कर लो। धन्यवाद।